कांग्रेस का अगला अध्यक्ष जो कोई भी हो, लेकिन वायनाड सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसके उम्मीदवार नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि अध्यक्ष पद का सवाल इस यात्रा के मकसद से ध्यान भटकाना है, जो वो होने नहीं देंगे। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को पराजित करना ही अपना असली मकसद बताया है। Whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. जो बातें इशारों इशारों में कही जा रही थी, घुमावदार मुहावरों में बोली जा रही थी, राहुल गांधी ने उस मुलम्मे को उतार कर फेंक दिया, संशय की उस धुंध को चीर दिया, भ्रम के पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया। हर किसी को यह संदेश दे दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर उनके इरादे अटल हैं और इसमें कोई भी परिवर्तन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Is this the group of friends or are there more friends? കുറേ പേരുണ്ട്, 4 പേരുണ്ട്. But this is their main group. ഇതിലിപ്പോ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പ്രസിഡന്റ്. राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई कांग्रेसी इस पद की दावेदारी करता है तो ये उसका अधिकार है और कोई भी उससे ये हक छीन नहीं सकता। Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. राहुल गांधी जब दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, केरल के एर्नाकुलम में अध्यक्ष पद के चुनाव पर सफाई दे रहे थे, तभी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। तकरीबन 2 दशक बाद अध्यक्ष पद के दंगल का औपचारिक आगाज हो गया। 2 दशक के बाद कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मधुसूदन मिस्त्री जो कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आप देख सकते हैं ये पूरा शेड्यूल है। इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट 2022 नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है आज 22 तारीख की तिथि है। इसमें फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन 24 से 30 सितंबर को दिया गया है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 1 अक्टूबर को होगी और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वैलिडिटी नॉमिनेटेड कैंडिडेट 1 अक्टूबर 2022 को शाम में होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 8 अक्टूबर 2022, यानी कि 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उनमें से किसी ने नॉमिनेशन वापस तो नहीं लिया है। और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर के बीच होगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर होगी। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती और नतीजों की घोषणा 19 अक्टूबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि दिवाली से पहले कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आज के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 तारीख से हम फॉर्म देना शुरू करेंगे। 24 से 30 के अंदर फॉर्म जो ले जाएंगे नामांकन के लिए और वो भर के हमको दे सकते हैं। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि वो अध्यक्ष पद के मायाजाल से खुद को बाहर निकाल चुके हैं और अगर उनका रुख यही रहा तो तकरीबन 2 दशक के बाद गांधी परिवार से बाहर का शख्स कांग्रेस की कमान संभालेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष पद के लिए कितने लोग नामांकन करेंगे, लेकिन शशि थरूर और अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं मनीष तिवारी भी अपने सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद ये खबरें आम हैं कि गांधी परिवार की तरफ से अध्यक्ष पद के स्वाभाविक उम्मीदवार अशोक गहलोत ही होंगे, लेकिन इसमें भी कई पेंच हैं। मसलन अशोक गहलोत आलाकमान के आदेश पर चुनाव लड़ने को तो राजी हैं, लेकिन राजस्थान की सत्ता का मोह वो अब भी त्याग नहीं पाए हैं। सवाल है कि क्या वो दोनों पदों पर काबिज होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को ये कबूल नहीं है। दिग्विजय की माने तो ये पार्टी की परंपरा के विपरीत है। का बयान हमने पढ़ा कि आपने कहा कि मुझे हल्के में मत लीजिए। किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो अध्यक्ष बनने के सवाल पे था। ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को जो पीसीसी डेलीगेट है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता आया हूं। कोई लड़ना चाहता है तो आए ना मैदान में, लड़े चुनाव। बुधवार को जब 10 जनपद पर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की
तब भी ये सवाल आया था कि क्या वो अध्यक्ष बनने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। गहलोत को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया, लेकिन मुद्दतों से राजस्थान का सिंहासन खाली होने की बाट जो रहे सचिन पायलट को ये बात बेहद नागवार गुजरी थी। एंड प्रॉफिट लागू नहीं होगा। ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है 2 पदों पे रहने का मामला, क्योंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान के कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का। अगर आप अध्यक्ष आज के दिन तो मैं हूँ, आज के दिन तो मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ से लेके आ गए? दो पदों पे रहने का जो मसला होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री। हाँ, मैंने आपको कहा ना, ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सबके लिए है। I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. हालांकि एक व्यक्ति एक पद के प्रावधान पर सियासी घमासान मचने के बाद गहलोत के सुर बदले जरूर हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर होते हैं तो उस कुर्सी पर कोई ऐसा शख्स ना बैठ सके जो सियासत में उनका धुर विरोधी रहा हो। इशारा सचिन पायलट की तरफ था। अब उनके सिपह सलार भी इशारों में यही बात कह रहे हैं, विधायकों की राय का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा हमारा आला कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम सीनियर लीडर हमेशा जो भी फैसला करते हैं उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे विधायकों की राय लेकर फैसला किया। तो इस वक्त ये चर्चा कहीं नहीं आ रही है कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या होगा। चर्चा सिर्फ ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद ये सब तय होगा। क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और आला कमान हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम में विधायकों की राय को, कार्यकर्ताओं की राय को महत्व देता है। देखिए, एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया कंफ्यूज्ड कमेटी और ऑल इंडिया कॉमेडी क्लब बन चुका है। ये एक ऐसा इकलौता चुनाव है, दुनिया में ऐसा कोई चुनाव का उदाहरण नहीं होगा जहां पर चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी परमिशन मांगने जाते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई भी कर्मचारी अपने मालिक की परमिशन मांगने जाता है। To his opinion. केरल के एर्नाकुलम में जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद को लेकर अपना रुख बता रहे थे, तभी उनके सामने पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की रेड का सवाल आया। राहुल ने अपराध की निंदा की तो लगे हाथ नफरत पर भी चोट कर दी। निगाहें सांप्रदायिक विभाजन पर थी, लेकिन निशाने पर बीजेपी ही आई। The idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Point number 1, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number 2, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment.